आपने क्लास भी स्टार्ट की माशाल्लाह प्रॉफिट्स की लाइफ के ऊपर, और हज़रत आदम को आपने कवर किया है, अभी हज़रत नूह माशाल्लाह आप शुरू करने वाले हैं। एक तो हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस और क्या मोटिवेशन थी, व्हाई यू सिलेक्टेड प्रॉफिट्स अपनी क्लास के लिए? अली भाई, जिस तरह आपने बात की है ना कि अंबिया की लाइफ हमारे लिए एक रोल मॉडल है, मेरे जहन में ये बात आती थी कि अगर आप कुरान को गो थ्रू करें, आप अलिफ लाम मीम से शुरू हो जाएं, अलहम्द से बल्कि शुरू हो जाएं और नास तक आप जाते हैं, तो कुरान इज़ फुल ऑफ द स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स। सो यानी अल्लाह ताला ने अगर इतना मेजर एक चंक रखा है कुरान का जो कि अंबिया की स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर हम उनको स्टडी नहीं करते तो हम कुरान के एक बहुत मेजर पोर्शन से अपने आप को एक तरह महरूम कर रहे हैं। सो नंबर वन मोटिवेशन तो यही थी कि कुरान का बहुत मेजर ये एक चंक है। नंबर टू ये कि हमारे दौर में आप जिस तरह जानते हैं कि हर इंसान की एक फितरत के अंदर ये शामिल है कि ही इज़ प्रोन टू टेकिंग रोल मॉडल्स इन हिज लाइफ, यानी हर बंदे ने रोल मॉडल लेना ही लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे सामने हम लोगों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हम अगर रोल मॉडल्स अंबिया को प्रेजेंट नहीं करेंगे सो यकीनन वो उनके अलावा छोड़ कर कोई ना कोई और रोल मॉडल ज़रूर लेंगे। सो दूसरा बुनियादी मकसद यही था कि रोल मॉडल्स हम अपने सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि वो भी उन्हीं फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरे जो मैं और आप गुजरते हैं। एंड थर्ड, नॉट द लास्ट, लेकिन मैं जो जिक्र आपके सामने थर्ड करूंगा वो वही वजह थी कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि फ़क़्सुसिल क़सस, कि इनकी स्टोरीज़ को ए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नरेट करें। सो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अंबिया की स्टोरीज़ को नरेट किया जाए। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो ये एक मेजर मोटिवेशन थी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम रोल मॉडल चाहते हैं, और एल्बर्ट बेंडूरा एक सोशल साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसकी पूरी थ्योरी है कि हम लर्निंग, अ लॉट ऑफ लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, अ लॉट ऑफ लर्निंग हैपेंस थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग से मुराद है कि रोल मॉडल को सामने रखना और उसको कॉपी करना। और हमारे ब्रेन में भी द वे आवर ब्रेन इज डिजाइंड, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स हैं, उनका काम ही ये है कि दूसरों के बिहेवियर को देखना और उनको कॉपी करना। मिरर न्यूरॉन्स उनको इसीलिए कहा जाता है, दे आर लाइक अ मिरर। तो अच्छा, व्हाट इफ समवन सेज, आपके पास कोई आए, शायद आपको किसी ने कहा भी हो, ये अपनी आपकी क्लास में शायद सवाल आया भी हो कि ठीक है अंबिया से हम सीख सकते हैं, लेकिन देखिए वो तो बहुत उन्होंने तो बड़ा कुछ देखा हुआ था। हज़रत इब्राहीम को तो अल्लाह ने बड़ा कुछ दिखा दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने मिराज का सफ़र करवा दिया, उनका तो ईमान स्काई रॉकेट था। लेकिन देखिए ना, हम तो कमज़ोर हैं, तो हम प्रॉफिट से हम अब हज़रत मरियम की भी लेट्स से अगर मैं मिसाल दूं औरतों को, ऑल्दो वो नबी नहीं थी लेकिन चलें उनका एक रुतबा बहुत हाई था, तो तब भी यही कहा जाता है कि नहीं देखें वो तो हज़रत मरियम, उन्होंने तो साइंस बड़े देखे अल्लाह के, तो हम तो कमज़ोर हैं, हम उनसे कैसे रिलेट करें? तो आप क्या जवाब देते हैं अगर आपसे कभी ये सवाल हो? असल में जब कोई बंदा इस तरह की बात करता है ना कि वी कैन नॉट रिलेट टू देम, और इनकी स्टोरीज आप हमारे सामने यानी बयान ना करें, वो एक तरह ना आप बात ही शुरू करते हैं तो आपको एकदम काट देते हैं, यार उनकी आप मिसाल बयान ना करें, वो तो बहुत यानी अल्लाह ताला ने उनको बड़ा रुतबा दिया है, तो आप उनकी मिसालें ना बयान करें, हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं। यहाँ पे अगर मैं और आप रैशनली सोचें तो हम नाउज़ुबिल्लाह एक तरह एक बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फिर क्या उनकी स्टोरीज बेफायदा कुरान के अंदर जिक्र की हैं जी। अगर मुझे और आपको फ़ायदा नहीं होना था तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर उनकी स्टोरीज भर भर के डिफरेंट मकामात पर बयान ही ना करते। नंबर वन। नंबर टू बात जहन में देखें ये भी आती है कि हम हर नमाज में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। और फिर अल्लाह आगे खुद ही जाकर बता देते हैं कि उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। सो पहली कैटेगरी जिस पे इनाम हुआ वो अंबिया ही हैं। और तीसरी चीज़ अगर आप ज़हन में रखें तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया का ना अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, एक लिस्ट पूरी बयान करते हैं, बयान करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि उलाइकल लदीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, फबी हुदाहुम मुक़तदी, बिल्कुल तो आप इनकी हिदायत की पैरवी करें। ब्यूटीफुल। सो ये पर्पस कुरान के अंदर खुद बड़ा वाज़ेह है कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर फेवर हुआ और अल्लाह ताला ने खुद उनको एज अ रोल मॉडल दिया है। तो ये कहना कि वो रोल मॉडल हम नहीं रह सकते, ये तो एक तरह पूरे कुरान के इतने मेजर चंक को डिनाई करना है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात अली भाई यहाँ पे एक मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें शायद हमारा भी कुछ हद तक कसूर है एज अ मुस्लिम नेशन। वो ये है कि हमें बचपन से इस तरह बताया जाता है, चाहे वो सहाबा है चाहे वो अंबिया हैं, हमें इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि जिस तरह देवर सुपर ह्यूमंस इन अ वे के
मैं और आप शायद कभी रिलेट ही ना कर पाए कि यार आप इतने गुनहगार हो, वो इतने नेक बंदे हैं, आप कैसे वो काम कर सकते हो, जबकि अल्लाह फरमा रहे हैं कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तो फिर तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रोल मॉडल नहीं ले सकते, क्योंकि ही इज द बेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। एग्जैक्टली, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, अल्लाह के रसूल की पैरवी फिर किस तरह करें? ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल। यस, सो मेरे ख्याल से बात बड़ी वाज़ेह कुरान के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह बड़े दलाइल, स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए, कुरान की आयात बताई आपने माशाल्लाह। लॉजिकली भी देखें ब्रो, देखा जाए तो एक तो इसमें बुनियादी गलती ये है हमारी कि जब हम ये कहते हैं ना हम उनसे कैसे सीख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, इसके पीछे जो सोच है ना वो बेसिकली ये है कि शायद लोग ये समझ रहे होते हैं कि कहीं उनसे मैच ना कर रहे हो हम, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मैचिंग विद देम, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम देम और मैचिंग विद देम में बहुत फ़र्क है। Exactly. जैसे हर इंसान को पता है कि आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप मैच नहीं कर सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो एक ही थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उलुल अज़म अल्लाह ने कहा द 5, वो भी 5 ही थे, ठीक है ना, अल्लाह ने बता दिया। इसी तरह अल्लाह ने बताया कि रसूलों में भी अल्लाह ने देखे बयान तो किए हैं दरजात, तिलकर रसूल, कि हमने रसूल जो थे उसमें से कुछ को फजीलत दी, ज़्यादा फजीलत दी। तो देखिए आप ये मत समझिए यू आर ट्राइंग टू मैच देम, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम। और लॉजिकली स्पीकिंग आप देखें कि ज़िंदगी में भी तो आप एक बहुत बेंचमार्क कैरेक्टर उठाते हैं और उससे लर्न करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक छोटा सा बच्चा वो किसी ओलंपिक गोल्ड विनर को देखता है, तो क्या वो उससे लर्न नहीं करता? क्या वो नहीं चाहता कि मैं किस वजह से वो गोल्ड मेडल जीता है वही एट्रीब्यूट्स मैं अपने अंदर लाऊं? हो सकता है वो बच्चा उस लेवल तक पहुंच भी जाए, लेकिन खैर हम कह रहे हैं कि अंबिया के लेवल पे हम पहुंच तो नहीं पाएंगे। डेफिनेटली दे वर ब्लेस्ड पीपल एंड दे वर वेरी यूनिक, लेकिन कम से कम उनके एट्रीब्यूट्स से तो लर्न कर सकते हैं ना। हम ये कहें कि हमने लर्न ही नहीं करना या नहीं, उनमें कोई बहुत ही स्पेशल बात थी इसलिए वो ऐसे थे, तो ये तो लॉजिकली भी चीज़ गलत है, क्योंकि ज़िंदगी में भी हम बड़े बड़े बेंचमार्क लोगों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं और उसके बाद उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज सेलेक्ट द बेस्ट। तो जिंदगी में मुश्किलात के मुकाबले के लिए भी तो यू शुड सेलेक्ट द बेस्ट। उसके बाद आपने भी आयात कोट की, कुछ मैं भी कोट करना चाहूँगा। देखें खुद अल्लाह ताला सूरह हूद में आयत नंबर 120 में कहते हैं ना, व कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक। अल्लाह कहते हैं कि ये जो स्टोरी हम तुम्हें रिलेट करते हैं नबियों की, इट इज़ बिकॉज इट इज़ दैट बाय विच वी मेक फर्म योर हार्ट, इससे हम आपके दिल को मजबूत करते हैं ए नबी। इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला ने देखें सूरह यूसुफ आयत नंबर 111 में कहा, इंडीड इन देयर स्टोरीज देयर इज़ अ लेसन फॉर दोज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह अल्लाह ने जो आपने आयत कोट भी की कि ए नबी, नबी के अंदर, रसूल के अंदर